मिथिला विद्वानों की, मनीषियों की भूमि रही है। मिथिला की ख्याति हमेशा इसलिए रही, यहाँ धन संपत्ति को उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन विद्या, बुद्धि, विवेक, इन बातों की प्रमुखता मिथिला में रही है। और मिथिला आदिकाल से इसीलिए पूरे विश्व में चर्चित और व्याख्यायित। इसलिए यह आवश्यक है कि जो हमारे ऐसे विभूति हुए हैं उनके बारे में चर्चा स्मृति पर्व के रूप में, जयंती के रूप में मिथिला के विभिन्न स्थानों में और इनकी चर्चा की जाए, उत्सव किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी जो हमारी विभूति है, हमारी धरोहर है, हमारे जो पुरोधा हैं, मनीषी हैं, उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो जाए। इसका और भी बहुत विशेष महत्व है कि शहरों में तो ऐसे आयोजन होते रहते हैं, क्योंकि इन आयोजनों में बहुत अधिक आवश्यकता होती है धन की, संपत्ति की, श्रम की। तो वो शहर में आज के परिवेश में जहाँ नगरीकरण हो चुका है, महानगर में विशेष लोग रहने रहे, वहाँ वैसे जगहों में तो ऐसा आयोजन हो जाता है। लेकिन जब गांव के स्तर पर, जहाँ वस्तुतः मिथिला का वास है, जहाँ लोग बसते हैं, वहाँ अगर ऐसा आयोजन होता है तो उसका विशेष महत्व है। हम अपने पुरखों से, हमारे जो कीर्तिमान रहे, कीर्तिपूरे पुरोधा रहे, उनके प्रतित्व से और कृतित्व से हम खुद परिचित हों और हम आने वाली पीढ़ी को भी परिचित करें। उस उद्देश्य से आज का जो है 24वां मिथिला स्मृति पर्व समारोह जो शाहपुर में विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और इस तरह के आयोजन जदा कदा हर जगह होते रहें, इसकी मैं कामना करता हूँ। मिथिला की सभ्यता और संस्कृति देश और दुनिया में जानी जाती है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस खास मौके पर? देखिए, ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत विभूति हैं, लेकिन विद्यापति हमारे सांस्कृतिक प्रतीक पुरुष रहे हैं। और आज से लगभग 600-700 वर्ष पहले इनका जब यहाँ आगमन हुआ था, एक तो वो देवतुल्य हैं, एक ऐसे कवि कोकिल हैं जिनकी कविताएं आज भी मिथिला के घर घर में रची बसी हैं। और कोई भी आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन हो, आपका कोई अनुष्ठान हो, सामाजिक आयोजन हो, जैसे उपनयन हो, विवाह हो, इन सब अवसरों पर इनके गीत गाए जाते हैं। तो विद्यापति उस ढंग से भी हमारे प्रतीक पुरुष हैं। और विद्यापति ने हमारी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, बाल विवाह, विधवा विवाह, उस तरह से मद्यपान, इन सारे विषयों पर विद्यापति ने अपना आलेख दिया है। ऐसे तो वो सौंदर्य के, श्रृंगार के, भक्ति के, इनकी रचनाओं में जितना भक्ति का काव्य है, जितना श्रृंगार, उसी तरह से जो हमारे समसामयिक विषय हैं, इन विषयों पर भी विद्यापति के लेखनी में काफ़ी प्रकाश किया गया। तो इसलिए एक तो विद्यापति की हम चर्चा करते हैं, इसके साथ साथ मूल रूप से विद्यापति पर्व समारोह पर हम करते हैं। लेकिन और भी हमारे यहाँ जो विभूति हैं, वाचस्पति हैं, उदयन हैं, अजाची मिश्र हैं, तो इन सारे जो हमारे मंडन मिश्र हैं, इस तरह के हमारे विभूति जो है, इनकी भी चर्चा जगह जगह होनी चाहिए। विकास के अंधी दौर में प्रगतिशीलता के नाम पर हम अपने पुरखों को भूलते जा रहे हैं। तो ये इसका महत्व ज़्यादा है कि जब ऐसे आयोजन होंगे, इनकी चर्चा से जो हमारे लोग हैं वो उनके कृतित्व से परिचित होंगे और उनको याद करेंगे। और किसी भी समाज का ये महत्व होता है, वो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भाषा की रक्षा के लिए अपने पूर्वजों को स्मरण करें। जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें भी स्मरण करेगी। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम ऐसे आयोजन में करें, उसमें शरीक हों और इसको सफल बनाने की कोशिश करें। उमेश मिश्र, सचिव, चेतना समिति, पटना। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के शाहपुर पंडोल में विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित, इस समय हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा हैं। मिथिला विभूति स्मृति पर्व जो समारोह आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे बेसी तो हम शाहपुर गांव के निवासी अगुआ मनोज जी के बहुत धन्यवाद देवें, जे एकटा गांव में सुदूर देहात में लगातार संस्था बनाकर विद्यापति सेवा संस्थान के बैनर तले इतना कार्यक्रम आयोजित करे छथि। और वो गांव में भेनाइ बड़का बात है, बड़का शहर में भ रहल छै, बेनीपट्टी में होइ छै, दरभंगा में होइ छै, लेकिन गांव में हुआ ई बहुत जरूरी छै। भाषा के पर बहुत खतरा छै ग्लोबलाइजेशन के दौर में। आ जखन इंटरनेट के युग आबि गेलै है तो अपन संस्कृति और कला के आवे वाला पीढ़ी बिसरल जाय छै, ओकरा नीक लगे छै जो आसानी से जे भेट जाय छै, जे इंटरनेट पर देखाय छै। तैं एहन कार्यक्रम के बहुत महत्व छै। आ ताहिमे ई तऽ मिथिला विभूति छै और मिथिला हजारों हजार साल से एहिठाम एक से एक विभूति
के जन्म दिलक है। विद्यापति में शीर्ष पुरुष छथि, लेकिन मिथिला में अनेक विभूति भेला, विभिन्न समाज में, ज्ञान में, विज्ञान में, कला के क्षेत्र में सबके एकर चर्चा हुई है। और हमर जे पुरान छुपल कला है सकरा उजागर कयल जाइए, ताहि दृष्टि मिथिला विभूति पर्व समारोह के बहुत महत्व है। 24वां मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया जा रहा है। जो कवि कोकिल विद्यापति, उनकी वो तो विभूति थे ही, और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मिथिला में विभूति हुए हैं, और उन्हीं के स्मृति में यह पर्व प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। हृदय आंगन में आसन अहाँ के, ठाव पीरिक जरूरत कहाँ छे, अहाँ आत्मा में हमरा बसल छी, भेंट होइबाक जरूरत कहाँ छे, भाव प्रेम के जे पढ़ि लेलक, भरि जहाँ के रतन ओ पेलक, भाव प्रेम के जे पढ़ि लेलक, भरि जहाँ के रतन ओ पेलक, मणिकांतक शब्द ही टसंबल, मणिकांतक शब्द ही टसंबल, टाका कौरिक जरूरत कहाँ छे, अहाँ आत्मा में हमरा बसल छी, भेंट होइबाक जरूरत कहाँ छे। आजू कार्यक्रम के जो मुख्य उद्देश्य है से ओजका नहीं, मिथिला मैथिली से जुड़ल खासकर मिथिलांचलक दिन दशा परिवर्तन हवा लेल हमरा मिथिला मैथिली के एगो ई बहुत पैघ बेस अछि, जे माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मिथिलांचल के हित के कोनो भी बात होइ छै। और खासकर मिथिलांचल में अगर साक्षात भगवान आयल छथिन तो मिथिलांचल में बाबा विद्यापति के तो आयल छथिन। तो अखनो कहल जाइ छै जे भगवान अगर नौकर बन कऽ कतौ गेलखिन हैं तो मिथिलांचले में एलखिन हैं, और ओहो विद्यापति के दरबार में आयल रहथिन, माने हुनक गरीबी हुनक घर में एलखिन। और विद्यापति तो एतेक विद्वान छलखिन जिनकर चर्चा अपने देश नहीं विदेशों में अनवरत होइत रहलन हैं, होइत छनि और होइत रहतनि। जब आप बात करते हैं मिथिला विभूति का, तो क्या विद्यापति ही एकमात्र विभूति थे या मिथिला में और भी विभूति है? जी नहीं, मिथिलांचलक बहुतो विभूति छथिन। मंडन मिश्र, अयाची मिश्र, हमरा गाँव के सेहो एगो विभूति छथि, वेद तीर्थ कर्मकांडाचार्य पंडित श्री दामोदर शर्मनो जी। और हमर विद्यापति सेवा संस्थान शाहपुर जे अछि से हर बेर जतेक विभूति छथिन सबके बेरा बेरी स्मृति पर्व समारोहक आयोजन मनाबैत अछि।